नमस्ते बच्चों। पिछले हफ्ते हमने नाच मोरनी नाच इस पाठ का विवरण सुना और इस पाठ के लिखित और मौखिक प्रश्नों को हमने लिखा। साथ ही इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दों के वाक्य भी बनाए। तो आज हम इसी पाठ में आए हुए व्याकरण मतलब ग्रामर को देखेंगे, जो कि पेज नंबर 33 पर है, यानी 33 पर है। तो यहाँ पर भाषा और व्याकरण, नीचे लिखे मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। तो यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तो उन मुहावरों का अर्थ लिखकर हमें क्या करना है, उन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब सेंटेंस बनाने हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है, यानी हिंदी में ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उन्हें मुहावरा कहा जाता है। और अंग्रेजी में इसका अर्थ है इडियम्स, और कन्नड़ में मुहावरों को क्या कहते हैं, नुडिगट्टू गड़ू। तो आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। यहाँ पर एक वाक्य है, आसमान सिर पर उठाना। तो यह वाक्य सुनते ही आपको क्या ख्याल आया कि आसमान को सिर पर उठाना है, पर ऐसा नहीं है। तो ये वाक्य क्या है, अपना साधारण अर्थ का छोड़कर एक विशेष अर्थ यहाँ पर देता है। मतलब आसमान सिर पर उठाना, इसका अर्थ है, मुहावरे के रूप में इसका अर्थ है बहुत शोर मचाना, मतलब बहुत आवाज़ करना। वैसे ही आपने एक मुहावरा सुना होगा कि पेट में चूहे दौड़ना। तो पेट में चूहे तो दौड़ नहीं सकते, तो पेट में चूहे दौड़ना, इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत भूख लगना। तो इस तरह से हिंदी में मुहावरे होते हैं जिसका विशेष क्या होता है, अर्थ होता है। तो यहाँ पर कुछ हिंदी के मुहावरे दिए गए हैं, तो उन्हें हमें क्या करना है, वाक्य में प्रयोग करना है, उसके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। तो यहाँ पर दांतों तले उंगली दबाना, यह मुहावरा नाच मोरनी नाच इस पाठ में आया हुआ है। तो दांतों तले उंगली दबाना यानी दंग रह जाना। तो जब सुधा चंद्रन छोटी थी तो कला सदन में मतलब एडमिशन करने के लिए वह जाती है, तो वहाँ उसका एडमिशन नहीं होता, दाखिला नहीं करते क्योंकि वो बहुत छोटी थी। पर उनके पिताजी प्राचार्य को बहुत मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्राचार्य उसका डांस देखकर क्या हो जाते हैं, दांतों तले उंगली दबाना, यानी इसका ही अर्थ क्या होता है, उसका डांस देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित दंग रह जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सुधा का नृत्य देखकर सबने दांतों तले उंगली दबा ली। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, उसका अर्थ हमें लिखना है। आस्तीन का सांप, तो इसका अर्थ होता है मित्र के रूप में शत्रु। तो इसका वाक्य में उपयोग, सुरेश के पिता का दोस्त आस्तीन का सांप है। वैसे ही कान भरना, इसका अर्थ होता है चुगली करना, मतलब
एक दूसरों के बारे में दूसरों से बातें करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग है, पापा के कान भरकर राम ने श्याम को पिटवा दिया। अभी कमर कसना। कमर कसना यानी तैयार रहना अथवा बहुत मेहनत करना। तो इसका वाक्य में उपयोग है, मैंने परीक्षा में प्रथम आने के लिए अपनी कमर कस ली है, यानी पूरी तरह मैं क्या हूँ, तैयार हो गया हूँ, तैयार हो गई हूँ ऐसे। तो 9 2 11 होना। तो ये मुहावरा देखिए, 9 और 2 क्या होते हैं, 11 होते हैं, पर इसका मुहावरे के रूप में अर्थ क्या होता है, भाग जाना। पुलिस आते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो बच्चों आपको पता चल गया कि मुहावरा किसे कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर नीचे लिखे वाक्य पढ़े और क्रियाएं रेखित करें। तो हमें यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें से क्या करना है, क्रियाएं अंडरलाइन करना है। पर उससे पहले आपको क्रिया किसे कहते हैं यह मैं आपको समझाती हूँ। क्रिया यानी जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, डूइंग वर्ड्स। मतलब जिस शब्द से हमें काम करने का पता चलता है उसे ही हम क्या करते हैं, क्रिया, वर्ब्स कहते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, लड़का नाच रहा है। तो नाचना क्या है, यहाँ पर एक क्रिया है। तो नाचना, रोना, हंसना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है, डूइंग वर्ड्स है, वर्ब्स है। तो उसे ही क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर खेलना क्या है, एक क्रिया है। रोहन हंस रहा है। तो इस वाक्य में हंसना क्या है, एक क्रिया है। पक्षी उड़ रहे हैं। यहाँ पर पक्षियों का क्रिया क्या है, उड़ना। तो उड़ क्या है, यह क्रिया है। कुत्ता भाग रहा है। तो क्रिया भागना, भाग। धोबी कपड़े धो रहा है। तो इस वाक्य में धोना क्या है, क्रिया है। तो आपको पता चल गया कि क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से काम का होना हमें पता चलता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए कि सुधा नाच रही है। तो इस वाक्य में क्रिया कौन सी है, क्रिया कौन सा है, नाच। नाच क्या है, क्रिया है। वैसे ही सेकेंड वन, आयुष हंस रहा है। यहाँ पर आयुष क्या कर रहा है, हंस रहा है। हंसना क्या है, क्रिया है। लड़के गेंद खेलते हैं। तो इस वाक्य में क्रिया कौन से है, खेलते हैं, गेंद खेलते हैं। धोबी कपड़े धो रहा है। तो इस वाक्य में धोना क्या है, क्रिया है। चीता दौड़ रहा है। तो यहाँ पर दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो ये हो गए क्रिया। अब हम बढ़ेंगे लिंग। इससे पहले लिंग के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि जिस शब्द से स्त्री जाति का अथवा पुरुष जाति का हमें पता चलता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। तो यहाँ पर हमें लिंग क्या करने हैं, परिवर्तन करने हैं। यहाँ पर पहाड़, तो पहाड़ का लिंग परिवर्तन नहीं होता क्योंकि पहाड़ यह क्या है, एक पुल्लिंग शब्द है और यह उसका परिवर्तन नहीं होता। पहाड़ हमेशा पुल्लिंग में ही रहता है। वैसे ही यहाँ पर आरा,
आरा यानी यहाँ पर आरा भी एक पुल्लिंग शब्द है, इसका भी परिवर्तन लिंग परिवर्तन नहीं होता। पहाड़ यानी माउंटेन और आरा मीन्स सॉ, जो लकड़ियाँ काटने के लिए उपयोग यूज़ करते हैं उसे आरा कहते हैं। तो इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर कवि, कवि का लिंग क्या होता है, परिवर्तन होता है। कवि क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। तो यहाँ पर फोर्थ वन है प्राचार्य, तो इसका स्त्रीलिंग रूप होता है प्राचार्या। प्राचार्य यानी इस पाठ में आया है प्रधानाध्यापक, तो स्त्रीलिंग रूप होता है प्राचार्य, प्राचार्या, प्राचार्या। तो यहाँ पर लेखक, यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होता है लेखिका। तो बच्चों, इस पूरे व्याकरण को आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में लिखना है और मुझे भेजना है। पर देखिए, धन्यवाद।